कंझावला कांड पर आज की सबसे बड़ी खबर है। अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। खुद परिजन ने यह बताया है। अंजलि की मौत हादसे के बाद घिसटने की वजह से हुई है, यह भी परिवार वालों का कहना है। और परिवार वालों को अंजलि का शव सौंप दिया गया है। मौलाना आजाद अस्पताल से परिजन अंजलि का शव लेकर रवाना हो चुके हैं घर के लिए और आज ही किया जाएगा अंजलि का अंतिम संस्कार। रिपोर्ट आ गई है। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना के मीडिया को दी है, सॉरी पुलिस वालों को दी है। मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास हम लोगों को उसकी पीडीएफ दी जाएगी। उसके बाद हम साझा करेंगे। क्या दिख रहा है, क्या बता रही है? मुझे लगता है जो रिपोर्टिंग आई है उसमें बेसिकली यही सब बताया गया है कि जो एक्सीडेंटल इंजरी जो है उसके कारण उसकी मौत हुई है। रेप जैसा सस्पेक्ट उसमें कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ उसके साथ? उसमें यही बता रहे हैं कि जो जेनाइटल था वो उसमें किसी भी तरीके की इंजरी नहीं पाई गई है। तो सेक्सुअल असॉल्ट मुझे नहीं लग रहा है इस केस में। अब जो ये 302 धारा पे जो मर्डर का केस है वही हम लोग इसको पुलिस से कर। मर्डर के रूप में क्या दिख रहा है? घसीटे जाने से मौत। सर घसीटे जाने से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 10 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ बैठ के पूरी रिपोर्ट साझा करूंगा। तो फिर मर्डर इनिशियली क्या बताया है? मर्डर कैसे कह रहे हैं फिर आप? सर मैं मर्डर यही कह रहा हूँ मैम कि 2 बजे वहाँ पर गाड़ी पाई जाती है। मूलथल से वो लोग आ रहे थे, वहाँ पर वो गाड़ी के अपने लाइट टिम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टेड मर्डर है। पोस्टमार्टम पुलिस ने हमें, देखिए हमारा मेन कंसर्न जो रिपोर्ट में था वो था सेक्सुअल असॉल्ट का। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है उसमें। बाकी रिपोर्ट 10 पेज की है। कुछ पॉइंट तो आए होंगे सामने, कुछ समझ में आया। सर मुझे यही समझ में आया है कि सेक्सुअल असॉल्ट उस बच्ची के साथ नहीं हुआ है। बट और भी जो जानकारी है। तो अंजलि के परिजनों को आपने सुना और अंजलि के घर के बाहर से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ गई है। सीधे उनका रुख करते हैं। ऋतु, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। एक बात तो क्लियर हो गई है कि जिस बात का डर था परिजनों को कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है अंजलि के साथ, वो नहीं हुआ है। सेक्सुअल असॉल्ट जैसी कोई बात भी नहीं सामने आई है। अब परिजनों का क्या कहना है? इस वक्त वहां पर आप क्या देख पा रही हैं, क्योंकि अस्पताल से अब शव घर के लिए रवाना हो चुका है? जी देखिए, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट जैसा मामला नहीं है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जो दुकानें हैं इस इलाके में और जो तमाम लोग हैं जो अंजलि के घर के आसपास जो रहते हैं उनको उनके घर में ही पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो अंदर ही रहे। तकरीबन मैं बताऊं तो मौलाना आजाद जहां से अंजलि का शव निकला है और ये जो लोकेशन जहां अंजलि का घर है ये तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी है दोनों ही लोकेशंस में और तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा। अंजलि का शव वहां से निकल चुका है और यहां पहुंचने में तो साफ तौर पर इस 1 घंटे में यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है। नजर आ रहे हैं, अगर उनसे बात हो सकती है तो जरा पूछिए अंजलि के बारे में, वो कुछ बताना चाहें। अंजलि कैसी थी, जो काम करती थी 31 दिसंबर को, क्या किसी ने देखा उसको घर से निकलते हुए? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम और उसके अलावा मीडिया कर्मी जो है वही है। उसके अलावा जो बैरिकेडिंग आपको दिखाएं तो किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है और जो आसपास के लोग हैं वो अपने घरों में ही है। जो तमाम दुकानें हैं वो भी बंद है। सीधे तौर पर मैं कैमरामैन राजीव से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं विजुअल्स की किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। खास तौर पर जिस तरीके से कल राखी बिरला सहित जो तमाम उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुए थे, इसके अलावा जिस तरीके से लोगों का आक्रोश खास तौर पर इस पूरे मामले पर निकलकर जिस तरीके से आया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है और यहाँ पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। तकरीबन मैं बताऊं तो ये पहुंचेंगे परिजनों से मिलने के लिए। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी पहुंचने वाले थे, क्या अभी तक कोई पहुंचा है? जी देखिए, अभी तक फिलहाल कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर यहाँ पर आए थे और जिस तरीके से कल ये खबर भी आई थी, हमने TV9 भारतवर्ष पर दिखाई थी कि जिस तरीके से जो पीड़िता है अंजलि की मां है, उन्होंने साफ तौर पर भीम आर्मी चीफ को पत्र लिखा था और मदद की गुहार लगाई थी। उसके बाद आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी मीडिया को बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस केस में उनके साथ खड़े हैं और साफ तौर पर वो पूरी
पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की पीड़िता के परिवार की। तो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सबसे पहले एक तस्वीर जो मैं आपको दिखानी चाहूंगी वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा को लेकर के तमाम व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगले 1 घंटे ये यहाँ पर सबसे एक्टिव रहने वाले हैं। और क्योंकि 1 घंटे का तकरीबन समय लगेगा, मौलाना आजाद और ये इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं निर्माण विहार ये इलाका है, मंगोलपुरी के पास में पड़ता है, और यहाँ से ननिहाल जो अंजलि का है वो तकरीबन 3 किलोमीटर की रेंज पर है, और मौलाना आजाद से ये लोकेशन तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये 28 किलोमीटर तकरीबन 1 घंटे में कवर होगा। तो अगले 1 घंटे जो है वो सबसे चुनौती भरे रहने वाले हैं। और सीधे तौर पर तस्वीरें हम दिखाएं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको नजर आ जाएगी, और जो आसपास की तमाम यहाँ पर दुकानें हैं इस गली में, इस मोहल्ले में, उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद करा दिया गया है। और जो आसपास के लोग हैं उनको भी खास तौर पर कहा गया है कि वो अपने घर में रहें। उनसे खास तौर पर ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इधर ना आए, क्योंकि जिस तरीके से शव यहाँ पर मामला में आने वाला है, जो ये घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है, और कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। क्या किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की बात भी सामने आई है इस पूरे मामले को देखते हुए, इसीलिए पुलिस की सुरक्षा इतनी ज्यादा है वहां पे? तो देखिए, उसी विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर ये दिशा निर्देश लिया गया, ये फैसला लिया गया, और तमाम जो आसपास के लोग हैं, खास तौर पर इस मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनको ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया, और उनके लिए ही ये बैरिकेडिंग लगाई गई कि लोग जो आसपास रह रहे हैं वो घरों के अंदर रहे। जो तमाम दुकानें हैं, मैं चाहूंगी कि कैमरामैन राजीव पैन करके कैमरा दिखाएं, जो तमाम दुकानें हैं वो दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको खास तौर पर यह कहा गया है कि वो अंदर ही रहे। मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी को छोड़कर यहां पर आपको फिलहाल कोई नजर नहीं आएगा, और साफ तौर पर ये इस तरीके से निर्देश दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से कल लोगों का आक्रोश इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस कोई चूक सुरक्षा के लिहाज से नहीं चाहती थी, और उसी के मद्देनजर ये चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल की गई।